पूछना चाहती हूं, एक परसेप्शन बना देना। ठीक है, कहीं कहीं गलतियां हुई होंगी, कहीं कहीं कोई कटु हुआ होगा, कहीं इधर से गलती, कहीं उधर से गलती। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई 100% मेरा दामन पाक साफ है और दूसरे का दामन मैला है। अच्छा, और लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूं कि हर बार कह देना माइक ऑफ कर दिया था आपने, हर बार ये कह देना कि अरे भाई जो पीठासीन सभापति थे वो कहीं ना कहीं बायस दिखाते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, हर बार इसी बात को दोहराते रहना, विक्टिम कार्ड खेलते रहना, क्या ये कभी संसद को चलने देगा? क्योंकि अगर आज आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा 5 सालों में? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है। नहीं क्या? ये आपका माइक मैंने म्यूट नहीं किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप मैंने भी नहीं कहा कि आपने मेरा माइक म्यूट इससे किया है। पहले कि आप मुझ पर तोहमत लगाएंगे, आपका माइक आप ही के कंट्रोल में है। कम से कम मैं दर्शकों को बता दूं कि सभापति की तरह मेरी गत मत बनाइएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। नाविका जी, एक चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की गलतियां हैं। वो विपक्ष क्यों है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसको सत्ता पक्ष में हो जाएगा तो कोई गलती उसकी नहीं होगी। अब राहुल गांधी बेचारे क्या करें, कांग्रेस पार्टी के हैं तो जाहिर सी बात है सरकार उनको पसंद नहीं करती है और पसंद करना भी नहीं चाहिए, क्यों पसंद करेगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जगदीप धनखड़ जी के पहले वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति थे और ओम बिरला के पहले सुमित्रा महाजन थी वहां पे स्पीकर। आप किसी भी विपक्ष के सांसद से पूछ लीजिए, मेरी गारंटी है कि इन दोनों के कंडक्ट को लेके नाराजगी हो सकती है, लेकिन सम्मान हर विपक्षी सांसद के मन में था। बात तो सही है। वेंकैया नायडू जी इतने सीजन्ड आदमी थे, सुमित्रा महाजन जी इतने सीजन्ड आदमी थे, उनको मालूम था कि सदन कैसे चलाना है, सांसदों के साथ कैसे बर्ताव करना है और किस तरीके से उनको हैंडल करना है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल बिधूड़ी जी ने किया था, उसके बाद ओम बिरला को उनके खिलाफ इतना एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान के संसद में कोई भी सांसद की इतनी हिम्मत ना पड़े कि किसी माइनॉरिटी के आदमी को सभा में इतनी इस भाषा में, इस तौहीनी के साथ बात कर सके। लेकिन ओम बिरला जी ने वो कार्रवाई नहीं की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसलिए उनको यह अधिकार नहीं है किसी दूसरे सांसद को यह बताने का कि आप कैसे डिसिप्लिन करेंगे, कैसे अनुशासन करेंगे। क्योंकि स्पीकर और सभापति, जो मैंने पढ़ा, जितना मैं जानता हूं, कि सबसे अच्छा स्पीकर वो होता है, सबसे अच्छा सभापति वो होता है जो सदन में सबसे कम बोलता है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, रमेश बिधूरी जी के जो शब्द थे वो माइनॉरिटी छोड़िए, किसी के लिए भी ऐसे शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। और मैं पूरी तरह से कहती हूं कि उनकी गलती नहीं, उनको तो निकाल देना चाहिए था सदन से। पार्टी बदल लिया साला। क्यों नहीं निकाला? और उसका भी इल्जाम सिर्फ ओम बिरला, क्योंकि ये एक परसेप्शन बनाने की बात है कि हर गलती सभापति की होती है, जो सभापति सत्ता पक्ष का होता है। बोलने दी, अभी बता है भाई, अभी बता है। हम सब लोगों को इस देश की संसद पर गर्व है, इस देश के लोकतंत्र पर गर्व है। वो हमारे भी स्पीकर हैं और वो हमारे भी सभापति हैं, तो डिसरेस्पेक्ट की बात नहीं है। बट डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारे पास अधिकार है कि हम उनके बारे में बातचीत करें। मैं ओम बिरला जी की बात नहीं करता, मैं उस स्पीकर की बात कर रहा हूं जिन्होंने इतनी घटिया बात के बावजूद भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की।